हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पे आज हम एग्जांपल 6, 7 एंड 8 देखने वाले हैं जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेट करते हैं, उससे जुड़े हुए हैं। तो बड़ा ही आसान टॉपिक है, बड़ी आसान क्वेश्चंस हैं, तो शुरू करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 6 एंड 20 के, उसको हम पावर के फॉर्म में लगा देंगे। बस इतना ही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो हमको दो नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले 6 की तरफ आते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्या निकलेगा 2 इंटू 3, ये इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब आते हैं 20 की तरफ। तो जैसे कि मैं बोला, नॉर्मली ही आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जो भी नंबर आपको दिया है। तो हम कैसे निकालते थे प्राइम फैक्टर्स, देखो इस तरीके से कुछ, ठीक है। अब हमारे क्या क्या निकले प्राइम फैक्टर्स, 2, 2 एंड 5। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है, दैट इज जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो यहां पे अपना रोल प्ले करता है। अब देखो यहाँ पे जो 2 का वैल्यू है वो कितने बार अपीयर किया है, 2 बार अपीयर किया है, तो इसका पावर वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इंटू 5। तो बस ये जो है ना 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यही 2 अगर 4 बार रिपीट होता, मतलब 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इस तरीके से होता है, दैट इज 2 मतलब 4 बार 2 अपीयर किया है। जितने बार रिपीट होता है उतना आपको वैल्यू ऊपर लिख देना, इंक्लूडिंग द फर्स्ट 1 2। ये तो हमको क्लियरली दिखा है, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम के ऊपर। तो बस यहां पे क्या करना है हमको, 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहां पे पूरा कैलकुलेशन कैसा निकलेगा इसका, तो बस हमको यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाता है, दैट इज एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा एंड एलसीएम आपका 60 होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। और इस एग्जांपल को शुरू करने से पहले बुक में देखो, एग्जांपल 6 के नीचे आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया है। तो ये फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो बस आपको यही एक चीज याद रखनी है, ये एक फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यही एक छोटी सी एडवांस सी चीज है रियल नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कैसा होगा हमारा, दैट इज, और ये आपको सिमिलर लगेगा यूक्लिड्स लेमा के इससे, ठीक है। तो बस वहां से उठाया गया है, सिमिलर क्या लगेगा, वहां से उठाया गया है। तो आपको बुक में कुछ अलग स्टेटमेंट दिखाई देगा अगर आप देखेंगे तो, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 एंड 404 इज, और उसके बाद निकाला गया, ठीक है। तो आप इस स्टेटमेंट के साथ भी जा सकते हैं, और ये एक और सिंपल वाला स्टेटमेंट है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं फॉर दिस 2 नंबर्स। तो बस उसी पैटर्न से हमको फॉलो करना है 96 के प्राइम फैक्टर्स, दैट इज। तो इस तरीके से कुछ हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले। यहाँ पे सिंपली हम किस तरीके से लिखेंगे, पहले नॉर्मल फॉर्म में लिख के दिखाता हूं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसा डेफिनेशन में बताया गया उस हिसाब से लिखेंगे। तो इस तरीके से पूरा नॉर्मल फॉर्म है इसका। तो अब देखो यहां पे हम क्या कर देंगे, जितने बार अपीयर किया है उसका हम पावर के इसमें लिख देंगे। तो बस इस तरीके से लिख देंगे। तो 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2⁵ इंटू 3। अब आते हैं 404 की तरफ। तो इस तरीके से हमारे कुछ प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको पावर के फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज 2⁵ इंटू 101। तो अब इनका एचसीएफ क्या होगा, देखो सिंपली यहां पे एक मेथड निकल के आता है, दैट इज, तो ऑब्वियसली हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, 2 ही है, बट कितने बार, तो इसका 2 और उसका 2 मिला के दैट इज 2⁵2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आने वाला है, 4। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एलसीएम का फॉर्मूला। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको एचसीएफ दिया, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया और एलसीएम फाइंड करना है, तो आप सीधा सीधा ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और बुक में भी दिया हुआ है। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज, तो ये फॉर्मूला है एलसीएम फाइंड करने के लिए, जिसमें आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू दे रखी है और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है। तो बस इसी फॉर्मूला की यूज करके अभी हम एलसीएम निकालेंगे। तो इस तरीके से जाने वाला है। तो अब इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। तो इसका कैलकुलेशन क्या निकाला हमारा, दैट इज 38784। ओके, अब इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड। तो क्या निकला हमारा, दैट इज 9696। अब देखो यहाँ पे हमारा एलसीएम भी हमको मिल गया, दैट इज, तो ये रहा हमारा एलसीएम। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 4, एंड ऑब्वियसली एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो अब आते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल की तरफ इस प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो दे के रखा है, दैट इज एग्जांपल 8। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सीधा सिस्टमैटिकली स्टार्ट करते हैं। देखो तो सबसे पहले आते हैं 6 की तरफ, जो कि बहुत ही आसान है, हो गया, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकल गए। ओके, अब आते हैं 72 की तरफ। तो इसका कैलकुलेशन सिंपल जाने वाला, दैट इज पहले नॉर्मल लिख लेंगे, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो इसकी पावर्स कैसे निकलेंगे फिर, 2�3× इंटू 3�2। अब आते हैं हमारे 120 वाले नंबर पे, दैट इज, तो इसकी पावर्स में कुछ इस तरीके से वैल्यू निकलेगी, 2�3× इंटू 3 इंटू 5। तो सबसे पहले आते हैं एचसीएफ की तरफ। तो देखो तो 2 और 3 ही लेंगे हम, क्योंकि ज्यादातर वही दिख रहे हैं। देखो तो इसका एचसीएफ होगा 6। अब आते हैं एलसीएम पे। तो देखो एलसीएम ऑफ, तो यहां पे सबसे पहले इनकी पावर्स ओपन कर लेते हैं। देखो दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 5। तो देखो इसका सीधा सीधा क्या निकलेगा, दैट इज 360। तो ये हो गया हमारा इस एग्जाम्पल का आंसर। तो जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स थे बुक में, वो हमने कवर किए, समझे। अब बढ़ेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसके अंदर ऐसी ही वैरायटी और ऐसी ही अलग अलग वेरिएशंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अब तक नहीं किया है तो तुरंत कर दो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।